आपको बता दें गाइस कि श्रीदेवी सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी जानी मानी अदाकारा हैं और उन्होंने अपनी अदाओं से ऐसी चांदी बिखेरी है कि उसे हम भुला नहीं सकते गाइस। और अपनी शर्तों पर उन्होंने हमेशा काम किया है और बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से भी जानते हैं उन्हें लोग। तो चलिए अब उनके जान लेते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माँ बाप कौन थे और क्या। तो इस बारे में चलिए विस्तार से शुरू करते हैं बात। तो गाइज, मशहूर अभिनेत्री का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता शिवकाशी के ही रहवासी थे, जबकि इनकी माता आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इस कारण श्रीदेवी बचपन से ही तमिल और तेलुगु दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखती थी। और आपको बता दें गाइज कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 54 वर्ष की आयु में हो गई थी और 2018 में 24 फरवरी को इनकी दुबई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग ले रही थी, तब इनकी मृत्यु हो गई थी गाइस। और बता दें श्रीदेवी के पिता का नाम अय्यप्पन यंगर है और उनकी मां का नाम राजेश्वरी यंगर था। शादी से पहले उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 सौतेले भाई थे, जिनके साथ कि उनका पूरा बचपन बीता है। आपको बता दें गाइस, मात्र 4 वर्ष की आयु में ही श्रीदेवी ने 1967 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्म कंथन करुणी से एक बाल कलाकार के रूप में शुरू कर दी थी। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में उन्होंने साल 1969 में मलयालम फिल्म कुमार संभावन के साथ, तेलुगु फिल्म बारांकंसा के साथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुल 63 फिल्में की हैं। और इसके बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री साल 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी हिट फिल्म चूली से, और इन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था। और इसके बाद वे 1979 से उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा को अपने भविष्य के रूप में चुन लिया था। और हिंदी सिनेमा में बतौर मुख्य कलाकार श्रीदेवी ने एंट्री की थी 16वां सावन फिल्म से, परंतु उन्हें सफलता 1983 में फिल्म हिम्मत वाला से मिली गाइज। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मशहूर फिल्में मवाली, तोहफा, नया कदम, मकसद, मास्टर जी, नजराना, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज़, चांदनी आदि में उन्होंने मेन रोल निभाया है गाइज। और इसके अलावा उनकी कुछ फिल्में व्यावसायिक रूप से भी हैं, जिनका सदमा, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, कुम्हरा, लाडला और जुदाई फिल्में शामिल। मीडिया की माने तो उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि श्रीदेवी की वजह से मिथुन और बोनी कपूर के बीच दरार आ गई थी। जब मिथुन को इस बात का शक हुआ कि बोनी कपूर श्रीदेवी को पसंद करते हैं, तो मिथुन ने श्रीदेवी पर अपना हक जताते हुए बोनी कपूर को राखी बांधने के लिए मजबूर कर दिया था। और बात तो यहाँ तक भी कही जाती है गाइस कि जब मिथुन की पहली पत्नी योगिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी कारण मिथुन घबरा गए और योगिता को तलाक नहीं दे पाए और इस तरह श्रीदेवी से उनका ब्रेकअप हो गया गाइस। और श्रीदेवी से ब्रेकअप के बाद मिथुन चक्रवर्ती फिर एक बार योगिता के पास लौट गए और मिथुन से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी फिल्मों में व्यस्त हो गई। बाद में श्रीदेवी ने साल 1996 में बोनी कपूर के साथ शादी कर ली। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था गाइस। अब बोनी कपूर और श्रीदेवी की 2 खूबसूरत लड़कियां भी हैं। मिथुन और योगिता के 4 बच्चे हैं, जबकि इनमें श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं गाइस। तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं बैठता। तो क्या आपको ये जानकारी थी गाइस? आपको बता दें गाइस, एक किस्सा और है जो कि फिल्म चांदनी से जुड़ा है और ये वो फिल्म थी जिसके लिए यश चोपड़ा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो शायद यश राज फिल्म हमेशा के लिए बंद हो जाता गाइस। और इसकी भी एक कहानी है। शाहरुख खान चांदनी एक ऐसी फिल्म रही है जिसमें श्रीदेवी अपने कैरियर की सबसे हसीन लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में सफ़ेद साड़ी पहनने को लेकर श्रीदेवी नाराज हो गई थी। यही नहीं, फिल्म की रिलीज से पहले ही बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी कर भी दी थी कि यह फिल्म फ्लॉप होगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो फिल्म को रिलीज करने से भी इनकार कर दिया था। 80 के दशक में सिनेमाई पर्दे पर यश चोपड़ा का नाम ही काफी था। उन्हें सिलसिला जैसी फिल्म में सफलता का बेजोड़ स्वाद चखा था, लेकिन फिर एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप होने लगी। इनमें
विजय एक मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर भी थे। सीरीज में इस फिल्म की चर्चा करते हुए अनिल कपूर कहते हैं, ये ऐसी फिल्म थी जैसे यशराज ने अपनी पहली पुरानी फिल्मों को फिर से जोड़कर बनाया है। वे आगे कहते हैं कि यश चोपड़ा ने तय कर लिया था कि एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म बनाना है जिसमें गाने हो, डांस हो, थोड़े बिकनी शॉट्स हो, और इस फिल्म को बनाने की प्रक्रिया का खूब आनंद ले रहे थे यश चोपड़ा। और खुद अनिल कपूर ये भी कहते हैं कि कोई भी उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि एक पुराने इंटरव्यू में यश कहते हैं, मैंने एक बहुत ही कैलकुलेशन के साथ डिसीजन लिया। मैं नहीं कह सकता कि यह फिल्म मेरे दिल के करीब थी। जब मैं विजय बना रहा था तब भी मैंने खुद से यह पूछा था कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, मेरे अंदर जो कोमलता है वह कहाँ चली गई है। यश चोपड़ा बताते हैं कि उस वक्त इंडस्ट्री ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां हर कोई निराशा से घिरा था। वह कहते हैं, मैंने तय किया कि मैं जिंदगी का बड़ा जुआ खेलूंगा। मैं अब एक ऐसे फॉर्मूले पर फिल्म बनाऊंगा, मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो मेरे दिल के करीब होगी गाइस। और चांदनी का निर्माण उन्होंने ऐसे ही किया। ऋषि कपूर बताते हैं कि यश चोपड़ा उनके पास चांदनी फिल्म की बात करने पहुंचे तब उनमें श्रीदेवी की कास्टिंग हुई थी। यश चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने श्रीदेवी का काम नहीं देखा है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें तमिल फिल्मों में श्रीदेवी का काम दिखाया तो यश भी मान गए। अपनी पिछली फिल्म फ्लॉप फिल्मों के कारण वे श्रीदेवी के साथ संपर्क नहीं करना चाहते थे। ऐसे में अनिल कपूर ने बोनी कपूर से बात की और फिर श्रीदेवी की कास्टिंग हुई। अनिल कपूर कहते हैं, श्रीदेवी की माताजी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यश चोपड़ा कौन है, लेकिन उनके लिए पैसा मायने रखता था। और यश चोपड़ा की बीवी पामेला चोपड़ा सीरीज में सबसे मजेदार खुलासा करती है। वे कहती है, श्रीदेवी फिल्म में सफेद साड़ी पहनने को लेकर खुश नहीं थी। फिल्म में अधिकतर सीन्स में वह सफेद साड़ी में दिख रही थी। श्रीदेवी ने कहा कि यह बहुत ही डल है। उनकी मां ने भी शिकायत की, सफेद साड़ी उनके समाज में अच्छा नहीं माना जाता। फिल्म में विनोद खन्ना की कास्टिंग भी बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई क्योंकि फिल्म में कोई एक्शन सीन नहीं है। ऐसे में यह विनोद खन्ना का जॉनर नहीं था। विनोद खन्ना ने इस बारे में शिकायत भी की थी। तब यश चोपड़ा ने कहा था, अगर आपको लगता है कि फाइट सीन फिल्म के लिए हाईलाइट है तो मुझे लगता है कि गाने असली हाईलाइट्स हैं, ये फिल्म को बड़ा बनाती हैं। तो इस तरह से फिल्म चांदनी हमेशा के लिए बंद हो जाती अगर सब बातों पर ध्यान देते यश चोपड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनी। और समस्या यह थी कि यशराज फिल्म के पास बजट नहीं था, फ्लॉप फिल्मों के कारण पहले ही। आपको बता दें गाइस, पहली पारी में तो काफ़ी हिट फिल्में दी श्रीदेवी ने, पर अपनी दूसरी पारी में उन्होंने गौरी शिंदे द्वारा निर्देशित इंग्लिश विंग्लिश तथा बोनी कपूर द्वारा बनाई मॉम में अभिनय किया। दोनों ही फिल्में सफल भी रही गाइस। और श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो बॉलीवुड में नहीं आना चाहती थी, पर उन्हें सफल फिल्म बॉलीवुड में ही मिली तो उन्होंने उनका ही रुख किया। साउथ में काम देखा जाता है और बॉलीवुड में खूबसूरती। और गाइस 24 फरवरी 2018 को उनकी दुबई में मृत्यु हो गई थी। और बता दें, बोनी कपूर से शादी के बाद उनके 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। जानवी का जन्म साल 1997 में हुआ और खुशी का 2000 में। चोपड़ा ने चांदनी फिल्म बनाई और ये फिर के साथ सुपर हिट रही है और जानवी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी हसीन लगी श्रीदेवी की किसी भी फिल्म में इतनी हसीन लगी नहीं है। तो आपको बता दें, हवा हवाई गर्ल के पति फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और एक्टर अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई हैं। ऐसे में श्रीदेवी अनिल और संजय की भाभी हुई और उनके देवर बोनी, अनिल और संजय दिव्यांगन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर के बेटे हैं। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं, वे हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनकी फिल्मों में हम उन्हें याद करते हैं और हमेशा बताया जाता है कि दुबई के होटल में वो 48 घंटे तक बाहर नहीं निकली थी, तो बाथरूम में उनकी लाश बाथटब में पाई गई थी और बोनी कपूर ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा था, तब तक डूब चुकी थी और तब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार एक सुपर फीमेल एक्टर हमारे बीच में नहीं रही और उन्होंने इतनी हिट फिल्में दी हैं कि उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस।